नवविवाहिता गर्भवती महिला का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं पर जांच में जुटी पुलिस। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम भजियापार में 24 वर्षीय नवविवाहित गर्भवती महिला का शव संदेहास्पद परिस्थितियों में उसी के घर पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुनील ताराम की धर्मपत्नी प्रतिमा ताराम का शव 21 अप्रैल की सुबह 11 बजे घर पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा गया। घटना के 24 घंटे बाद यानी 22 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे नाते रिश्तेदारों और ग्रामीणों की मौजूदगी में शव का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस इस घटना को हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। बता दें कि 1 वर्ष पूर्व ही महिला का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था और 22 अप्रैल को शादी की पहली सालगिरह थी। इसी दिन महिला का अंतिम संस्कार हुआ, जिसके चलते इस घटना के बाद ग्रामीणों और नाते रिश्तेदारों में भयंकर आक्रोश दिखाई दिया। मृतक महिला के मायके पक्ष के परिजनों का यह सीधा आरोप है कि महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। दामाद लगातार पैसों की मांग किया करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंजनबीरी निवासी प्रतिमा का 1 वर्ष पूर्व ही भजियापार निवासी सुनील ताराम से सामाजिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था। बताया जाता है कि वह गर्भवती थी। मृतक महिला के परिजनों का यह आरोप है कि सुनील प्रतिमा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था। सोमवार की सुबह जब मायके पक्ष में महिला की मौत की जानकारी मिली तो तमाम नाते रिश्तेदार और ग्रामीणजन भजियापार पहुंचे, जहां जमकर हंगामा हुआ। हालांकि दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में मृतक महिला के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया। देर शाम तक चले विवाद की वजह से सोमवार को मृतिका के शव का पीएम नहीं हो पाया। आंजनबीरी ये जो डेथ हुई है ये आपकी कौन है? बहन है मेरी। क्या घटनाक्रम थी, क्या जानकारी लगी आपको? जी, ये जो घटनाक्रम है कैसा हुआ, कब जानकारी लगी आपको? दहेज प्रताड़ना सर। अरे नहीं, मतलब यानी ये घटना कैसी हुई, क्या हाँ, हुई, क्या तो कैसा? फांसी लगाया ना सर, उसको फांसी लगाया गया। फांसी लगाया गया, प्रूफ है, फोटोस है, सभी चीजें है। तो ये आपको कब मालूम पड़ा कि फांसी लग गई इन्हें? उन्हीं के घर वालों ने फोन किया। मुझे नहीं आया कॉल, मेरे माँ को आया था। ये समथिंग 11 या 11:30 बजे की बात है सर। ऐसा क्या कारण रहा कि इनने फांसी लगाई? क्या बात सामने आई है आपके अभी तक? सर बात ये है कि मेरी जो बहन है हमारे को बोली 50 बार बोली कि भैया ये लोग ऐसे बोल रहे, ये लोग ऐसे बोल रहे, मतलब ऐसे बोल रहे मतलब दहेज के हिसाब से, दहेज प्रताड़ना ये सभी चीज़ें ऐसा बोल रहे। मैंने बोला यार ठीक है, जितना भी है दे देंगे, जितना भी दहेज है दे देंगे। मैं गया सर, बात किया उनसे कि कितना दहेज चाहिए। सिर्फ उसी जिस रात में मेरी बहन फांसी लगी या उसको लगाया गया उसके 1 दिन पहले गया सर कि उसके माँ से बात किया, कितना दहेज चाहिए, बोला तेरे को सभी चीज़ें देते हैं। लेकिन सर उन्होंने सालों ने एक रात का भी समय नहीं दिया। क्या चीज़ की डिमांड कर रहे थे? पैसा सर। प्रेग्नेंट थी सर मेरी बहन प्रेग्नेंट थी। उसको मेरी बहन बोल रही कि मेरे पेट में दर्द दे रहा है, मेरा इधर दर्द दे रहा है। ये लोग मुझे फ़ोन करते थे, मेरे माँ को फ़ोन करते थे कि ये ऐसी है तो इसका कौन करेगा, ऐसा करेगा, ये बार बार ऐसी बोलती है। प्रेग्नेंट पीड़ा कोई भी जानता है? ये सभी चीज़ें कोई भी जानता है क्या होता है क्या नहीं कह के। लेकिन ये लोग उनको टॉर्चर करते थे। मेरी बहन मेरे को फ़ोन करती, मेरे माँ को फ़ोन करी, भाई ऐसा बोलते हैं, इतना पैसा बोलते, तेरे को पैसा नहीं लगाते तो तू पैसा लेके आ, 1 लाख 2 लाख रुपए लेके आ तू। इस टाइप से बात करती थी क्या। जिस दिन फांसी लगी उस दिन तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी? हुई थी ना सर, बात हुई थी मेरी। उस दिन क्या बोली थी दीदी ने? भाई बोले ये लोग मेरे से पैसे मांग रहे, बोले तू अरेंज कर, बोले कुछ भी कर, पर मुझे पैसा चाहिए और तू मेरे को यहाँ से लेके जा। मैं नहीं गया। फिर अभी पीएम हो गया? ये हो रहा है ना सर, इन लोगों ने पैसों की मांग की थी, मेरे पास पैसे नहीं थे सर उतने समय। बिना पैसों के कैसे जाता उनके घर में मैं? आपसे बड़ी थी कि छोटी थी? मेरे से बड़ी छोटी है सर वो। क्या उम्र रही होगी उसकी सर 24 साल उम्र है। कब शादी हुई थी इनकी? अभी 2024 में शादी हुई सर उसकी, लगभग 1 साल पहले। आज के दिन आज जिस दिन वो उसकी डेथ हुई है सर, आज ही के दिन शादी हुई उसकी है।
उसके पेट में दर्द हो रहा है, साले हमारे को फ़ोन लगा रहे सर, हम पैसे देने तैयार थे। 1 लाख 2 लाख रुपए, सॉरी सर 2 लाख रुपए, 1 लाख 2 लाख है, सीधा 2 लाख रुपए मांग रहे थे। क्या पैसे चाहिए, तेरे बहन के पेट में दर्द हो रहा है तो हम कहाँ लेके जाए, कहाँ नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, ये सभी दुनिया की चीज़ें। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी डिमांड मुझे तो इतना, मुझे जस्टिस चाहिए, सबसे मेन चीज़, बिल्कुल जस्टिस चाहिए, टोटल A to Z जस्टिस चाहिए। सीधा सबसे मेन रिक्वेस्ट है कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, सबसे पहले उनसे भी जस्टिस चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए। जो FSL बुलाए थे इनने, फॉरेंसिक बुलाए थे, वो जांच बराबर नहीं हुई। उन्होंने जो भी किए हमने भी देखे, हमारे को भी समझता है क्या वो कैसी जांच हुई क्या नहीं हुई। FSL टीम की पूरी रिपोर्ट सभी चाहिए ना, सबसे पहले तो न्याय चाहिए सर। मंगलवार को जब महिला के शव का पीएम होना था तो मृतक महिला के मायके पक्ष के परिजन महिला के पति को पहले शव विच्छेदन गृह लाने की मांग पर अड़ गए, जिस कारण पीएम में करीब 3 घंटे देरी हुई। मृतक महिला के पति और सास को जब पुलिस अभिरक्षा में शव विच्छेदन गृह लेकर आई तब कहीं जाकर महिला का पीएम हो पाया। शव का पीएम कर ससुराल के परिजनों को शव सौंप दिया गया। चर्चा है कि जिस वक्त महिला ने कथित तौर पर घर में फांसी लगाई उस वक्त घटना स्थल यानी घर पर कोई नहीं था। ससुर बाहर रिश्तेदारी में गए हुए थे, पति और सास सुबह ही खेत चले गए थे। महिला घर पर अकेली थी। परिवार के सदस्य जब खेत से घर वापस आए तो देखा बहू फांसी के फंदे पर लटकी हुई है, जबकि मायके पक्ष के लोगों का यह आरोप है कि हत्या कर फांसी के फंदे पर शव को लटकाया गया है। अब पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की गुत्थी सुलझ पाएगी। बुधवार तक इस मामले में पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों को बयान के लिए बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश महिला के परिजनों के बयान नहीं हो पाए। क्या नाम लिखते हैं आप? ये जो डेथ हुई है जिस बालिका की, वो आपकी कौन है? लड़की। कब करे थे शादी इनकी? शादी कब करे थे? शादी गए साल किए थे। क्या घटना, कैसी घटना हुई है, कब मालूम पड़ा आपको? इसके सास ने कल मेरे को 10-12-11 बजे फोन किया, फांसी लग गई करके। क्या कारण से फांसी लगी, ऐसा कुछ सामने आया अभी तक? मेरे को कुछ बता ही नहीं उसने। कोई फोन वोन में चर्चा, कोई बात? नहीं। कोई बात नहीं। अभी आप लोग यहाँ भीड़ लगा के रखे हैं, क्या मांग करते हैं आप लोग? जस्टिस, कोई मांग नहीं है सर, ओनली जस्टिस।